नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज किशोर शर्मा SGIT कंप्यूटर एजुकेशन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट को कैसे बनाया जाता है। तो गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होकर के आ चुका है और यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट का हमने एक प्रोफार्मा बना रखा है जिसमें एम्प्लॉय का नाम जो है हमने अमित कुमार दिया है, मंथ दिसंबर है और ईयर जो है वो 2023 है। अब गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 1 से लेकर के और 30 दिन तक का ये जो है पूरा जो है 1 से लेकर के 30 दिन तक का पूरा इसमें दिया हुआ है कि किस दिन संडे है, क्या है वो दिया हुआ है और फिर किस किस दिन वो प्रेजेंट हैं, किस दिन एब्सेंट हैं, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। और टोटल महीने में कुल जो दिन दिए गए हैं वो 30 दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो टोटल डेज है वो 30 दिन दिया गया है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज और संडे, वर्किंग डेज, पर डे इनकम, नेट सैलरी, डिडक्शन सैलरी और इन हैंड सैलरी कितनी है, ये हम अटेंडेंस शीट के माध्यम से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कुछ जो फार्मूले हैं हमारे वो फार्मूले लगा देते हैं। टोटल दिन 30 है, वो हमने 30 है वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है और पर डे इनकम आपका 350 है तो वो भी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अब सबसे पहला काम क्या करना है, फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगा करके और हमें जो है कितने दिन एब्सेंट हैं और कितने दिन प्रेजेंट हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फटाफट फार्मूले को यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय अमित कुमार है इस महीने में कितने दिन वो प्रेजेंट है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे काउंट इफ लिखेंगे और काउंट इफ लिखने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को लगाने के बाद में जो लास्ट डेज है वहां पे मतलब जितने भी दिन है, चाहे वो संडे हो या एब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, जो भी दिया हो उसको हम पूरे को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब हम किसी तरफ से शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं और लास्ट से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर कामा लगाया और कामा लगाने के बाद चूंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट डेज। तो जब हमें प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम किसी एक पी को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पी फॉर प्रेजेंट है और ए फॉर एब्सेंट है एंड SU फॉर है संडे, ये रेड कलर में दिख रहा है। तो अभी हमें प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर पी कहीं से भी एक पी को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अमित कुमार का जो प्रेजेंट डेज है वो 22 डेज आ गया है। उसके बाद में फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आखिर ये एब्सेंट कितने दिन है, महीने में कितने दिन इसने काम नहीं किया, ये एब्सेंट है। तो वहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ और उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और फिर वही काम करेंगे कि जो चाहे पहले मतलब फर्स्ट डे से या लास्ट डे से हम क्या करेंगे, अगर लास्ट से करते हैं तो स्टार्टिंग तक आएंगे और पूरे को सिलेक्ट करेंगे और अगर फर्स्ट डे से शुरू करेंगे तो लास्ट तक जाएंगे और उसके बाद में हम लगाएंगे कामा को लगाने के बाद में हम पिछली बार हमने देखिए क्या किया था, पी को सिलेक्ट किया था, यानी प्रेजेंट निकालना था तो पी को सिलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, एब्सेंट निकालना है तो हम कहीं से भी एक ए को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही ब्रैकेट लगा करके इंटर करते हैं तो देखेंगे गाइस एब्सेंट डेज में 4 डेज आ गया है। एब्सेंट डेज में जब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाते हैं काउंट इफ में और सबको सिलेक्ट करने के बाद में अगर हम पी सिलेक्ट करते हैं कामा लगा के तो केवल प्रेजेंट वालों को काउंट करता है और अगर हम ए लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जितने भी एब्सेंट होंगे उन सबको काउंट कर लेगा। अब इसके बाद होता है कि आखिर महीने में संडे कितना है, तो वो भी कैलकुलेट करने के लिए हम इज इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को लगाने के बाद में जितने भी दिन हैं पूरे दिन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी एब्सेंट प्रेजेंट लगा हुआ है हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं
और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद में हम कामा लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट के लिए हम पी सिलेक्ट कर रहे थे लास्ट में सबको सिलेक्ट करने के बाद, और एब्सेंट के लिए ए लगा रहे थे, ऐसे ही हम संडे के लिए एसयू लगा देंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि कहां पर ये एसयू है, वहां से कोनो एक एसयू का हमें जो सेल एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगा करके इंटर कर देंगे। तो गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो एब्सेंट जो है वो भी आ चुका है कि ये 4 दिन यानी 4 डेज ये मंथ में पूरे एब्सेंट भी रहा है, 4 दिन एब्सेंट है, 4 संडे है, और 22 डेज ये जो है मतलब प्रेजेंट रहा है। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 22, 4, 26, 4, 30 यानी टोटल महीने में जो दिन है वो 30 दिन आ चुके हैं। अब हमें पता करना है कि आखिर इसका वर्किंग डेज कितना है, मतलब एक कुल मतलब वर्किंग डेज का मतलब 22 डेज तो ये प्रेजेंट रहा, लेकिन इसको जो सैलरी मिलने वाली है वो कितने दिन की, चूंकि संडे की सैलरी मिलती है तो हमें क्या करना होगा, इसमें संडे को ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, और जो प्रेजेंट डेज है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ हम जो है प्लस का साइन लगाएंगे, और जो संडे है उसको भी, उसके एड्रेस को भी सिलेक्ट करके और इंटर करेंगे। तो ये टोटल अब आपका आ चुका है 26 डेज। तो अब चूंकि ये 26 डेज आया, तो अब 26 डेज तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी जो हमें निकालनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है इज इक्वल टू करेंगे और पर डे इनकम को सिलेक्ट करेंगे, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और महीने में वो जो है मतलब कुल टोटल कितने दिन हैं उसको सिलेक्ट करके और हम इंटर करेंगे। ये 10,500 रुपए ये जो है इसकी सैलरी जो है वो टोटल बन रही है 30 दिन की। बट इसने काम कितने दिन किया, इसने जो काम किया है वो 26 डेज है, तो हमें 26 डेज की सैलरी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम डिटेक्शन सैलरी निकालेंगे कि उसकी जो सैलरी है वो कितनी कटी। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू करेंगे और जो पर डे इनकम है और उसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे एब्सेंट डेज से, मतलब वो कितने दिन एब्सेंट रहा। उसके बाद में जब हम इंटर करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि जो है इसकी जो डिडक्शन सैलरी है यानी जो इसकी सैलरी कट रही है वो 1400 रुपए कट रही है। अब इन हैंड सैलरी यानी उसको टोटल सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इक्वल टू लगाएंगे और जो नेट सैलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद माइनस का साइन लगा करके डिडक्शन सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और आप इंटर करेंगे तो 9,100 रुपए जो इसे टोटल मिलने वाला है। तो अब इस अटेंडेंस सीट के आधार पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि अब इसको कुल कितनी सैलरी मिलेगी। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, जिन्हें हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, और चूंकि ये वर्किंग डेज इसका 26 डेज आया है, इसको हम मल्टीप्लाई करके कितने से पर डे इनकम से, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 9,100 इसकी जो है सैलरी बन रही है महीने की। और यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो सैलरी कैलकुलेट होके आई है इन हैंड सैलरी जो उसको मिलने वाली है वो भी 9,100 है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट की मदद से हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब गाइस एक बार यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम जो है जाकर के और एब्सेंट प्रेजेंट को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए एब्सेंट है यहाँ पे हमने इसको पी कर दिया यानी प्रेजेंट कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो इसकी सैलरी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसको फिर से हम ए करके और देख लेंगे कि जो हमारी सैलरी हमने कैलकुलेट की थी वो हमारी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।